सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण ढिलन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो सभी के लिए कॉमन है, मोस्टली लोगों के लिए है। ज़्यादातर जहाँ मैं जाता हूँ, जब भी योगा की बात करता हूँ तो सभी का एक ही प्रश्न रहता है मेरे से कि सर मोटापे के लिए कुछ बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपना मोटापा, कोई आसन बताइए जिससे हम अपना मोटापा कम कर सकें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो विशेष मोटापे और उदर प्रदेश के लिए ही है। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो मैं आसन बताने जा रहा हूँ वो सारे ही आसन उदर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा आसन है वो है उत्तान पादासन। देखिए इसको किया कैसे जाता है। उत्तान पादासन के लिए हम सीधे शवासन में लेट जाते हैं। हथेलियां हमारी जमीन की तरफ रहेंगी, पंजे हमारे पैरों के पीछे खींचे रहेंगे और फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल तक उठाएंगे धीरे धीरे, और फिर वहीं पर हम होल्ड करके रखेंगे पैरों को यथासंभव, जितना हमसे हो सके, जितनी देर हम पैरों को यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। एक बात का विशेष ध्यान दें कि जब हम अपने पैरों को वापस लेके जा रहे हैं तो पैरों को ऊपर से अचानक छोड़ना नहीं है, गिराना नहीं है। पैर धीरे धीरे वापस जमीन में टिकेंगे। उसके बाद जो हमारा आसन आता है वो है गति में उत्तान पादासन। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। सब आसन में लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, पंजे पीछे खींचे हुए, और फिर धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएंगे वापस। अब दूसरे पैर को उठाएंगे वापस, अल्टरनेट पैर, यानी कि हम 1 बाय 1 पैरों को अप डाउन उठाएंगे। इस दौरान ध्यान रखें कि नीचे टिका हुआ पैर है वो भी, और जो हम ऊपर उठा रहे हैं वो भी, दोनों सीधे रहें, पंजे हमारे पीछे खींचे हुए रहें। इसको हम दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान दें, जब हमारा पैर यानी कि हमारे पैर दोनों वापस जाते हैं, जमीन से टच होते हैं, तो ऊपर से यहाँ से अचानक नीचे नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे वापस जाएंगे। यानी कि अचानक से नहीं गिराना है पैरों को नीचे, आराम से टिकाना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैरों से वर्त बनाना। देखिए वो कैसे किया जाता है। सब आसन में लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, एक पैर को हम उठाएंगे, पंजा सीधा रहेगा, और फिर इसको गोल घुमाएंगे। ओ की आकृति या एक वर्त की आकृति हम पैर से बनाएंगे। इस दौरान पैर हमारा मुड़ने ना पाए, ना नीचे टिका हुआ पैर मुड़ेगा, ना जो ऊपर वर्त की आकृति बना रहा है वो पैर हमारा मुड़ेगा। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों दिशाओं में हम पैर को घुमाएंगे। ठीक है। यथासंभव जितना आपसे हो सके दोनों पैरों से करेंगे। दूसरे पैर को भी ऐसे ही ओ की आकृति बनाएंगे। विपरीत दिशा में। जितनी बार आप एक दिशा में रोटेट करते हैं उतनी ही बार दूसरी दिशा में करेंगे, यानी कि आपने 5 बार क्लॉकवाइज किया तो 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद जो अगला आता है वो हमारा पौध संचालन, या जिसको हम साइकिलिंग भी कहते हैं, साइकिल चलाना भी कहते हैं। देखिए वो कैसे किया जाता है। सब आसन में लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। अब दोनों पैरों से हम जिस प्रकार से साइकिल चलाते हैं वैसे चलाएंगे दोनों पैरों को, ऐसे। पंजे हमारे पीछे की तरफ खींचे हुए हैं। ज्यादा स्पीड से नहीं करेंगे, मीडियम स्पीड रहेगी। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, अपनी उम्र के हिसाब से कीजिए। उसके बाद आता है एक पाद सुप्त पवन मुक्तासन। देखिए वो कैसे किया जाता है। शवासन में लेट जाएंगे, उसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़कर चेस्ट तक लेकर आएंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और घुटने को लॉक कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और फिर अपनी ठुड्डी है उसको हम घुटने से टच करेंगे। पंजा हमारा पीछे खींचा हुआ, फिर धीरे धीरे वापस।
सेम क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पंजा पीछे खींचा हुआ रहेगा, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा सुप्त पवन मुक्तासन। देखिए वो कैसे किया जाता है। सब आसन में लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए चेस्ट तक लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों हाथों से लॉक लगाएंगे और अपने ठुड्डी को घुटनों से टच करेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस। उसके बाद आता है नौका आसन। देखिए नौका आसन कैसे किया जाता है। नौका आसन नाभि के टलने पर बहुत ही उपयोगी आसन है। देखिए नौका आसन किया कैसे जाता है। सब आसन में सीधे लेट जाएंगे और फिर पीछे पैरों को 60 डिग्री तक उठाएंगे और हमारे धड़ को भी हम 60 डिग्री तक उठा देंगे, यानी कि पूरा वजन हम अपने नितंब के ऊपर लेके आएंगे। हमारा जो सेंटर ऑफ मास यानी कि पूरा वजन हमारा हिप्स के ऊपर रहेगा और हमारे पैर 60 डिग्री पे रहेंगे और हमारे हाथ पैरों की तरफ सीधे रहेंगे। देखिए कैसे। धीरे धीरे वापस। धड़ को भी अचानक से नहीं गिराना, पैरों को भी अचानक से नहीं गिराना, आराम आराम से वापस टिकाना है। उसके बाद आता है विपरीत नौकासन। देखिए विपरीत नौकासन कैसे किया जाता है। लेट के बाद लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ निकालेंगे, अपने पैरों को भी पीछे से उठा देंगे और हाथों को भी सामने से उठा देंगे, यानी कि हम पूरा वजन सिर्फ पेट के ऊपर लेके आएंगे। धड़ का हिस्सा भी उठ जाएगा और हमारा पैरों वाला हिस्सा भी उठ जाएगा। धीरे धीरे वापस। पंजे हमारे पीछे सीधे रहेंगे। उसके बाद आता है मरकटासन। देखो मरकटासन सच में पेट के लिए, उदर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। मरकटासन के 3 प्रकार हैं, 3 तरह से किया जाता है। मैं तीनों ही बता देता हूं। तो पहला जो प्रकार है वो देखिए। सब आसन में सीधे लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आएंगे, हाथों को साइड में खोल देंगे और फिर अपने जो घुटने हैं उनको बाईं दिशा में मोड़ेंगे और जो गर्दन है वो दाईं दिशा में मुड़ेगी, यानी कि जिस साइड घुटने हमारे झुके हैं उनसे विपरीत दिशा में हमारी गर्दन जाएगी। अब चेंज करेंगे। इस प्रकार से। यथासंभव कीजिए, जितनी देर आप कर सकते हैं। वापस। अब जो दूसरा प्रकार है वो देख लीजिए। सब आसन में सीधे लेट जाएंगे, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आएंगे। पहली प्रकार में एड़ियां हमारी जो थी दोनों पैरों की वो आपस में मिली हुई थी। अब दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाएंगे, यानी कि 1 से 1.5 फीट का दोनों एड़ियों के बीच में स्पेस रहेगा, दोनों पंजों और एड़ियों के बीच में स्पेस रहेगा 1 से 1.5 फीट का। और फिर सेम वही करना है, बाईं तरफ हाथ खोलेंगे, बाईं तरफ एड़ियों को झुकाएंगे और इस क्रिया में जो हमारा ये वाला यानी कि बाईं तरफ अगर हम झुका रहे हैं तो दाएं पैर का जो घुटना है वो बाएं पैर के पंजे के पास जाके टिकेगा। इस प्रकार से गर्दन हमारी विपरीत दिशा में रहेगी, जिस साइड में हमारी घुटने झुके हैं उससे विपरीत दिशा में हमारी गर्दन रहेगी। चेंज करेंगे। घुटना हमारा जब भी जाएगा दूसरे पैर के पंजे के पास। फिर धीरे धीरे वापस। अब हम मरकटासन का तीसरा प्रकार देख लेते हैं। सब आसन में लेट जाएंगे,
दोनों हाथों को साइड में सीधा करेंगे, एक पैर को उठाएंगे, बायां दायां जो आपकी इच्छा। मैं पहले बायां पैर उठाता हूं और दाएं पैर के ऊपर से जमीन में टिका देंगे और गर्दन हमारी विपरीत दिशा में वापस। दूसरा पैर उठाएंगे, दाएं पैर उठाए, बाएं पैर के ऊपर से दूसरी तरफ टिका देंगे और गर्दन हमारी जिधर पैर गया है उससे विपरीत दिशा में वापस। हो सकता है मेरे पैर कवर ना हो रहे हो कैमरे में। फिर धीरे धीरे वापस, यथासंभव कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं। तो ये थे मरकट आसन के तीनों प्रकार। तो दोस्तों जितने भी मैंने ये आसन और क्रियाएं बताई ये उदर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी हैं, मोटापे के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ भी छूटा है मोटापे को लेके। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने कि मोटापा ना सिर्फ आसनों से ही ठीक होता है बल्कि उसमें हमें खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में भी बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा मन तो करता है ये खा लूँ, लेकिन हाँ उस मन को मार के हमें वो खाना छोड़ना होता है, तभी हम मोटापे से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।